Hello बच्चों, let's read this question. The question is the assertion and reason type question. Each of these questions contain assertion followed by reason. Read them carefully and answer the question on the basis of the following options. Select the one the best describe the two statements. If both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. If both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is correct and but reason is incorrect. If assertion is incorrect but reason is correct. Assertion in an AP Sn equals to क्या होता है n square plus n then T20 equals to 40. रीजन इन एन एपी an माइनस वन इक्वल टू क्या होगा डी होगा। कह रहा है कि हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है और हमें उसे बताना है कि इनमें से और चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। अब देखो उसने हमें असर्शन में बोल रखा है कि जो उसने असर्शन में हमें क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है जो एस एन होगा असर्शन में उसने बोल रखा है एस एन किसके बराबर होगा, उसने दे रखा है एन स्क्वायर प्लस एन के बराबर होगा। असर्शन किसके बराबर एन स्क्वायर प्लस एन के बराबर होगा, एन स्क्वायर प्लस एन। और दूसरा और उसने हमें कहा है कि इसकी हेल्प से हमें T20 निकालना है, कितना T20 की बताना है कितना होगा और T20 का मान उसने कितना 40 दे रखा है। अब देखो हम जानते हैं हमारी एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि एस एन जो ए एन का मान होता है ए एन कितना होता है भाई, ए एन को अगर एस एन क्या लिखते हैं तो एस एन माइनस वन होता है। ए एन जो होता है वो मेरा किसके एस एन माइनस वन होता है जी। ये अब अगर मैं यहाँ पे मान लो उसने हमें T20 कहा था तो अगर मुझे 20 निकालना है तो अगर मैं यहाँ पे T20 निकालू मतलब 28 टर्म निकालू ए एन की जहाँ पे हम टी एन लिख सकते हैं भाई ए एन क्या एन टर्म यहाँ पे उसने टी एन से रिप्रेजेंट कर रखा था। जो टी एन होगा T20 इक्वल टू ये लिखेगा S20 और माइनस S20 माइनस वन, तो ये कितना बनेगा S20 और माइनस कितना S19 बनेगा। मतलब एक बार तो इसमें यहाँ पे S को क्या पुट करना है 20 पुट करना है और एक बार कितना 90, तो T20 की जो वैल्यू आएगी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 20 पुट करता हूँ 20 का स्क्वायर प्लस कितना 20 माइनस फिर कितना 19 का स्क्वायर और प्लस कितना 19 ये। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है और प्लस कितना 4 प्लस कितना 20 माइनस 19 का स्क्वायर कितना 361 और माइनस कितना 90। अब देखो अगर इससे 20 में से 19 जाएंगे तो ये तो प्लस का तो 1 बचेगा ये, और इसमें से जाएंगे कितना 39 और ये 39 प्लस 1 कितना 40, यानी जो मेरा T20 की वैल्यू आ गई वो मेरी कितने आएंगे 40 आ गई। T20 जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 40, यानी जो उसने हमसे कहा था कि T20 का मान कितना 40 है जी, तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी असर्शन तो करेक्ट है। बट उसने हमें रीजन दिया था, जो इसका रीजन था कि जो उसने हमें बोला था कि जो यहाँ पे यूज होगा वो ए एन माइनस वन इक्वल टू किसके बराबर डी के बराबर। ये जो फॉर्मूला उसने दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला, ये क्या है बिल्कुल करेक्ट है। बट इस फॉर्मूला कहीं भी इसे असर्शन को सोल्व करने में जरूरत नहीं, इससे इसमें कहीं हेल्प नहीं मिली। तो हम क्या लिखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So correct option is क्या है बी ऑप्शन मेरा क्या है करेक्ट है जी। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।